जय माता रानी की। हरि शरणम में आप सभी का स्वागत है। आज हम और आप सभी मिलकर माता नवरात्रि की कथा सुनेंगे। माँ सब कुछ देने वाली हैं, भक्तों पर दया करने वाली हैं। माता ने जैसे ब्राह्मण को दिया, उसको इस कहानी को सुनने वाले को सबको माँ फल प्रदान करें। एक ब्राह्मण था, वो माता की बहुत सेवा पूजा किया करता था। सुबह शाम दोपहर तीनों काल माता की बहुत सेवा करता था। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता, भोग लगाता, मंदिर में झाड़ू देता, दिया लगाता और माँ की स्तुति करता। माला अर्पण करके सुंदर सुंदर प्रसाद भगवान को खिलाता। तो एक दिन माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और बोली कि अरे ब्राह्मण, मैं तो तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ, तुम कुछ मांग लो मुझसे वरदान। ब्राह्मण बोला, माँ मैं नहीं जानता कि मैं आपसे क्या मांग लूँ। तो बोले, अरे जो तुमको चाहिए वो मांग लो, मैं तुमको वो वर दे दूँगी। माता मैं अपने घर पर पूछ कर आऊँगा कि क्या चाहिए, तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ब्राह्मण, जाओ तुम अपने घर पर पूछ के आ जाना। ब्राह्मण अपने घर चला गया। घर गया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आज तो माँ ने मुझे दर्शन देकर पूछा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं माँ से क्या मांग लूँ। तो उसकी पत्नी बोली कि देखो अपने यहाँ पुत्र नहीं है तो मेरे लिए पुत्र मांग लेना माता से। और अच्छा, उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं माता से क्या मांगूँ, माँ ने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझ पर प्रसन्न हो गई हैं और वो बोल रही हैं कि अपने घर पर पूछ के बता दो आपको क्या चाहिए। माँ बोली, बेटा मेरे नेत्र नहीं हैं, मेरे नेत्र मांग लेना, तो इसलिए मैं सब कुछ देख पाऊँगी और अच्छे आराम से सुखमय जीवन व्यतीत कर सकूँगी। उसने कहा ठीक है माँ। और उसने अपने भाई से भी पूछा, भाई तुम भी बता दो तुम्हें क्या चाहिए। माँ बहुत प्रसन्न है, उनने मुझसे पूछा है कि ब्राह्मण जो तुमको चाहिए वो मांग लो। भाई मैं क्या मांग लूँ। भाई बोला, भैया ऐसा करो, माता से धन मांग लो तो अपन सुखी हो जाएंगे। जब धन आ जाएगा तो अपन वैभवपूर्ण जीवन जी सकेंगे और आराम से रहेंगे, किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी भी ना होगी सबको। तो उसने कहा ठीक है। अब वो ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गया। तो ले कहा तो माता ने कहा था कि ब्राह्मण देवता मांग लो मुझसे, कहाँ ये तीन लोग तीन तरह की चीज़ें मांगने लगे, अब मैं क्या करूं। अब मैं माता के मंदिर में कैसे जाऊं, कैसे सेवा करूं, माँ क्या सोचेगी कि इतना इतना मांगने लगा, ये तो कहाँ तो इसको मांगने ही नहीं आ रहा था। तो वो जाके एक जंगल में बैठ गया, बहुत दुखी उदास होकर सुस्त होकर जंगल में बैठा बैठा यही विचार करता रहा और माँ का ध्यान कर रहा था। इतने में क्या हुआ, शंकर पार्वती जी देश की देख रेख करने के लिए निकले। उनने सोचा कि चलो आज चलते हैं, घूम के आते हैं, हमारी बनाई सृष्टि में क्या हो रहा है। पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों ने देखा कि अरे ये जंगल में, इस घने जंगल में कैसे अकेला बैठा है, चलो इसके पास चलते हैं। महादेव जी ने कहा चलो चलते हैं। गए उसके पास पहुंच गए और जाके बोले उससे कि अरे ब्राह्मण देव, यहाँ अकेले निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं आप। उसने कहा कि प्रभु आप कौन हैं भगवान। तो बोले कि हम आपको परेशान देख करके आए हैं कि आप इतनी चिंता में उद्विग्न क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप बताइए। तो बोले कि ऐसा है, मैं भगवती जगदम्बा की सेवा पूजा करता मंदिर में और प्रेम से रह रहा था। अब माँ एक दिन प्रसन्न हो गई मुझसे और बोली कि बेटा ब्राह्मण देवता जो तुम्हें मांगना है मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वो मैं तुमको दूंगी जो आप मांगोगे। तो बोले कि अब मैं भगवान से क्या मांगूँ, माता रानी से। मैं घर गया, मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कहा पुत्र ले आना। माँ से पूछा, उसने कहा मेरे लिए नेत्र ले आना। भाई से पूछा, भाई बोला कि मेरे लिए धन ले आना।
अब मैं कैसे मांगूँ माँ से 3-3 चीज़ें। तो भगवान भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। भगवान भोलेनाथ बोले, अरे इसमें क्या बात है, ये तो बहुत ही सरल है मांगना। तुम तो ऐसा बोलना, 3 बार माँ से बोलना, माँ जो मैं मांगूंगा वो पाऊंगा, मांगूंगा वो पाऊंगा, मांगूंगा वो पाऊंगा। 3 बार त्रिवाचा हरा लेना और उनसे बोलना कि मेरी माँ अम्मा ना सोने के कटोरे में नाती का मुंह देखना चाहती हैं, ऐसे बोल देना। तो ब्राह्मण देवता बोला, बड़ी अच्छी बात है, ये तो मैं बोल दूंगा। अब वो गया मंदिर में और माँ की सेवा पूजा करने लगा। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, फिर भगवती प्रकट हुई माता रानी। उनने पूछा, ब्राह्मण देव अपने घर में पूछा है तुम? बोले कि हाँ माता रानी मैं पूछा आया। तो बोले क्या बोला है सबने? तो बोले कि मेरी अम्मा सोने के कटोरे में नाती का मुंह देखना चाहती हैं। ये अरे माता रानी हंसने लगी और बोली, अरे ब्राह्मण देवता, कहाँ तो तुमको मांगना नहीं आ रहा था और तो तुमने सब कुछ मांग लिया एक ही बार में। चलो जाओ, हमने तुमको ये सब कुछ दिया और तुम आनंद से रहो। ब्राह्मण स्तुति करने लगा माता की और बोला, जय हो जगदम्बे मैया, आप सबकी जय हो। कहता को सुनता को हुंका देता को राम करेंगे गति, राम भरेंगे खजाने, राम धनी तुम्हारे काय की कमी। हे माता रानी, जैसे ब्राह्मण देवता को दिया वैसे ही यह तुम्हारी 9 दिन कहानी सुनने वाले को धन धान्य से, संपूर्ण प्रकार के सुख और वैभवों से उनकी झोली भरना। माँ जय हो माँ अम्बे।